एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस सॉरी, सुबह मेरा गला थोड़ा दुख रहा था इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। विंग्स पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो चुका है। मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ की डिमांड आई थी। ये एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जिन्होंने भी मुझे अपनी अपनी फ़ैन फिक्शन चलाने की रिक्वेस्ट की है, मैं उन लोगों की फ़ैन फिक्शन ज़रूर चलाऊंगी। मेरे छोटे छोटे फ़ैन्स हैं जो कि भट्टाचार्य फैमिली से हैं, तो मैं उन सारी सिस्टर्स की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी फ़ैन फिक्शन ज़रूर चलाऊंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं पॉइंट। गाइस, जिसको भी ये स्टोरी से प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम हो, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है आप इमीडिएटली वहीं छोड़ दीजिएगा बिना कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ किए, क्योंकि हम यहाँ पर हेट्रेड फैलाने नहीं बल्कि प्यार फैलाने आए हैं। सेकेंड चीज़, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा जो सेकेंड चैनल है लव स्टोरी टेलर, जिसमें मैं अक्सर मॉडर्न वांगशन, वेंजू और मोरन भी शेयर करती हूँ, रनवन भी शेयर करती हूँ, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जब लैंडिंग में विंग होता है और उसे पता चलता है कि वेनिंग गायब है, जब उससे मदद मांगने के लिए वेंचिंग आती है, तब पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड को वो इधर उधर उथल पुथल करके जिन जुशन को भरी सभा में बेइज्जत करके उससे बार बार कहता है कि वो उसे वेनिंग का पता बता दे। जब उसे वेनिंग का पता चल जाता है तो वह जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वेनिंग को किस तरह से मार मार के अधमरा कर ही दिया था उन लोगों ने, जिन सेक्ट के लोगों ने। तब विंग को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जमाने कल्टीवेशन पावर का यूज़ करके वहाँ पे जिन क्लैन के काफ़ी लोगों को मौत के घाट पहुंचा देता है। वो डेमोनिक कल्टीवेशन सिर्फ वेनिंग को जगाने के लिए यूज़ करता है, लेकिन वेनिंग की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए थे। और वहाँ पर क्या होता है कि उसी मोमेंट जब जिन क्लैन के सामने वांगजी भी होता है, तो वांगजी को पता चलता है कि उसके अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे जेवजुन होते हैं वो वांगजी को गुजू लेंसेक भेज देते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में वांगजी को भेजा गया था विंग को रोकने के लिए और विंग का जो ट्रूप था उसे वापस से मनाकर वापस लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मैंने जो स्टोरी लाइन है उसे चेंज करते हुए वांगजी को लेंचरेन की तबीयत ख़राब होने की वजह से जब उसे वापस घुसू जाना पड़ा तो वहाँ पर और कोई नहीं था, बल्कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जो था वो विंग और वेंस को मारना चाहता था, उन्हें पकड़ना चाहता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंग बगावत करेगा और विंग की जो डेमोनिक कल्टीवेशन पावर है वो इस पूरी के पूरे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। कल को आगे चल के विंग अपनी मनमानी कर सकता है। और जैसे कि जिन गुआंगियाओ जो कि मैनिपुलेशन का बाप था, वो वहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे सब लोगों को और भी ज़्यादा उस पर डाउट होने लगे। वो वहाँ पर जाता है, वो जब देखता है कि किस तरह से विंग ने यहाँ पर तमाशा क्रिएट किया और जिन जुशन को डरा धमकाकर वेनिंग को बचाने चला गया, तो वो वहाँ पर मैनिपुलेट करता है और जिन गोंगशाओ को कहता है कि सेक्ट लीडर जिन, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम विंग की करतूतें अपने हाथ से पकड़ लें, इससे पहले कि वो अपनी आर्मी वेंस के साथ मिलकर बना ले। हमें उसे पकड़ना होगा और हमें उसे सज़ा देनी होगी। वो वहाँ पर सारे के सारे बोलते हैं कि विंग अपनी मनमानी करता है, स्वॉर्ड भी साथ लेके नहीं घूमता, और वो तो जो कॉप्स होती हैं उन्हें भी जगा कर उनसे बहुत सारे नुकसान कर सकता है। हमें यहाँ पर फैसला लेना होगा। जिसमें जंगचा बोलता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा ब्रदर कभी ऐसा नहीं कर सकता। तभी जिन गुआंगशान कहता है, अचेंग सिख लीडर चेंग, आप जानते हैं कि आपका जो भाई है वो कैसा है, और आप जानते हैं कि आपकी बहन के साथ अब हमारे फ्यूचर में रिश्ते जुड़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भाई के चलते हमारे इन रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वहाँ पर जो हमारा जियांगचेंग होता है, जंगचा होता है, वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कैसे सेक्ट लीडर जो जिन गुआंगशान हैं वो वहाँ पर उसकी सीजे की खुशी की बात कर रहे हैं। और शीजे की खुशी सिर्फ जिन जुशन के साथ थी जिनसे उन्हें पहली नज़र में प्यार होने लगा था, और क्लाउड रिसर्च के दौरान तो और भी ज़्यादा उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। और अब जब जियांग सेक्ट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद को डेवलप कर सके, तो वो जिन लोगों से पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि वरना उनकी मदद करने कौन सामने आएगा। चिंगे भी बहुत तहस नहस हुआ था और लेन सेक्ट में भी बहुत बर्बादी हुई थी। तो ऐसे में
जिन सेक्ट ही सबसे अमीर सेक्ट था, और अगर जंगचा उनसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर मोल लेगा तो वो कैसे अपना घर चलाएगा। तो जंगचा को बहुत डर लगता है और वो थोड़ा चुप ही रहता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागा भागा आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शुयंग था। और शुयंग वहाँ आके कहता है कि यीलिंग पेट्रियार्क मतलब विवुशियान ने मरे हुए वैनिंग को जगा दिया है, और जो कि वहाँ पर नरसंहार कर रहा है। जिन सेक्ट के जितने भी डिसिपल्स हैं उन सबको मार रहे हैं वो लोग मिलके, वो लोग बगावत कर रहे हैं। शुयंग जैसे ही वहाँ भागा भागा आता है, सारे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो वेन सेक्ट के साथ काम करते थे ना। शुयंग कहता है मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई। एक्चुअली वेन सेक्ट के साथ मैं काम करता था, लेकिन वेन सेक्ट का जो यिन आयरन था वो मैं चुराकर और किसी को नहीं बल्कि हमारे विवुशियान को देना चाहता था, क्योंकि विवुशियान डेमोनिक कल्टीवेशन जानता है और उसने अपनी एक सील भी बनाई हुई है जिसके चलते वो पूरी दुनिया के कॉप्स को और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वो वैन रोहान से भी खतरनाक बन जाएगा अगर आपने उस पर लगाम नहीं लगाए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर शुयंग किसी के कहने पे ये सारी बातें झूठी बोल रहा था और लोगों को समझ नहीं आता कि शुयंग यहाँ पर क्या बोल रहा है। वो घुटनों के बल गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी तक वैन रूहान के लिए काम करता था, लेकिन मैं दिल से विवुशियान को सपोर्ट करना चाहता था। विवुशियान मेरे लिए मेरे गुरु समान है। मैं उनसे वो सारी शिक्षा सीखना चाहता था जितनी भी उन्हें आती है। वो डेमोनिक कल्टीवेशन का प्रयोग करके उन्होंने वैन रोहान को मारा। वैन रोहान सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी। वो पूरे वर्ल्ड में अपना शासन चाहते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बाकी के लोगों को मरते नहीं देख सकता। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सबके कान खड़े हो जाते हैं। जिन गुआंगशान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जिन गुआंगयाओ के भी, क्योंकि वो यही तो चाहते थे। वो विंग को इसी तरह से ह्यूमिलेट करना चाहते थे कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे और उनके मन में शक डालना बहुत इजी था। और शुयंग जैसा शातिर इंसान वहाँ आकर अगर घुटनों के बल बैठकर बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, जो आदमी वैन रोहान के आगे भी नहीं झुकता था, तो ये लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात थी कि वो बहुत शॉकिंग थी। और शुयंग की इन हरकतों की वजह से उस पर यकीन करना उन लोगों के लिए लाजमी हो गया था, जिसकी वजह से चिंगे के नी मिंगजू बोलते हैं कि अगर विंग ऐसा कर रहा है तो मैं उसे अपने बादशाह से मार दूंगा। और तभी जिन जुशन भी कहता है विंग हमेशा से ही बदतमीज़ था, अपने मन की करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका मेन जो लालच है वो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करना है। और तभी के तभी जेवजुन खड़े होते हैं और कहते हैं तो इसका क्या समाधान करना चाहिए। विंग जब हमारे यहाँ पढ़ता था तो मास्टर वे शरारती ज़रूर थे, पर कभी ऐसा उनकी हरकतों से लगा नहीं कि वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तभी जिन गुआंगयाओ कहता है सेक्ट लीडर लैन, आपने देखा नहीं अभी कितना तमाशा करके गए हैं वे वुशियान यहाँ पर, और आप तब भी चाहते हैं कि हम यंग मास्टर वे की हर हरकत को नज़रअंदाज कर दें। हमें उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी। तभी जिन गुआंगशान कहता है कि तुम क्या चाहते हो जिन गुआंगयाओ, तुम जो सज़ा मुकर्रर करोगे हम वही सज़ा उसे देंगे। तभी जिन जुशन खड़ा होता है और कहता है उस आदमी को, वो एक ओमेगा है, जी हाँ ये एक ओमेगा स्टोरी लाइन है। वो कहता है उसे बालों से घसीट के हम सब अल्फाओं के सामने लाना चाहिए। वो ओमेगा होकर इतनी ज़रूरत कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम सब अल्फाज के अगेंस्ट जाने की और सेक्ट लीडर्स के अगेंस्ट। ये तो अंकल सरासर आपके मुंह पे तमाचा है अगर वो ऐसा कर रहा है तो। ये बोलने के बाद जिन गुआंगशान जो कि वहाँ पर बहुत प्राउडली बैठा हुआ था, उसको एकदम से ईगो पे आके तमाचा लगता है और वो गुस्से में कहता है जिन जुशन, अपना मुंह संभाल के बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हें पता है। तो जिन जुशन वहाँ पर, जिसकी अभी अभी फजीयत हुई थी और वी वुशियान जिसे डरा कर मारने की धमकी दे के गया था, वहाँ पर बोलता है वो एक ओमेगा है और अगर वो इतना फियर्स होगा तो इससे पहले हमें उसके पर काटने होंगे। एक ओमेगा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी इज्जत। मैं चाहता हूँ कि हम उस ओमेगा को बालों से घसीट के लेके आएँ और उसके बाद उसे हमारा सेक्स स्लेव बना दें। यह बात सुनते ही सबके कान खड़े के खड़े रह जाते हैं और
तभी जंगचा कहता है क्या बकवास कर रहे हो। वो अपने हाथों में जीडियन में करंट आने लगता है और उसे एक्टिवेट कर लेता है। तभी जिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम, सेक्स स्लेव। तभी वो कहता है हाँ क्यों नहीं, वो एक ओमेगा है, उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। जेवजुन भी यहाँ डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे वांगजी वी विजयन से कितना प्यार करता है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत ही अच्छे घरानों के सेक्ट लीडर्स हैं, हम इस तरह से किसी ओमेगा को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो जिनजुशन कहता है ठीक है, आप लोग सेक्ट लीडर हैं लेकिन मैं सेक्ट लीडर नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छे प्रोफाइल से आता हूँ और कॉन्क्यूबाइन रखना या अपने आसपास इस तरह की प्रोस्टिट्यूट रखना हम लोगों की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती, हम लोग तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली अंकल गुआंगशान ने भी तो कितनी सारी औरतों के साथ संबंध बनाए और बहुत सारे तो उनके नाजायज़ बच्चे भी हैं, खुद जिन गुआंगयाओ भी तो एक नाजायज़ हैं। ये सुनने के बाद मिंग्याओ का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल रख के कहता है हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं विंग किसी का सेक्स स्लेव बने तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे वो अपनी औकात में भी रहेगा और उसके बाद उसका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जिशुन कहता है आप में से कोई उसे एस्कॉर्ट करना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, अगर नहीं तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं उसे अपनी रखेल बना के रखना चाहता हूँ, क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये बात सुन के जेवजुन और जंगचा दोनों का ही खून उबल जाता है। वहाँ पर हमारा नी होसेंग भी होता है, वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है ये आप क्या बात कर रहे हैं ब्रदर जिन, ऐसा नहीं हो सकता, वी विजयन ऐसा नहीं है। तो वो गुस्से में उसे घूर के देखता है और कहता है अपने ब्रदर के होते तुम जुबान लड़ाते हो, नी होसेंग तुम तो चुप ही रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम तो ढंग से लड़ाई में लड़ भी नहीं पाते और उसके बाद तुम कल्टीवेशन के वर्ल्ड की दुनिया में दखल अंदाजी दे रहे हो। बहुत अच्छा दोस्त है ना वो तुम्हारा, तो जाकर उसे रोक क्यों नहीं रहे, किस तरह से वो आतंक मचा रहा है और जिन सेक्ट के डिसिपल्स को मार रहा है। क्या आप में से किसी में हिम्मत नहीं है, मर्दानगी नहीं है एक ओमेगा को काबू करने की, बोलिए ना मुझे। तभी उसकी बातें सुन के सबको गुस्सा आ जाता है और नी मिंगजू कहता है पहले हमें विंग को रोकना होगा, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, पहले हमें अपनी अपनी सेनाएं ले जाके विंग को रोकना है। तभी वहाँ पर स्मिर्क करता हुआ जिन क्वांग्याओ कहता है हमारे जिन सेक्ट की सेना रेडी है। न्यू सिंह के बड़े ब्रदर नी मिंगजू कहते हैं मेरे नी सेक्ट की भी सेना रेडी है। तभी जेवजुन जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे वो कहते हैं मेरे लैंड सेक्ट के भी डिसिबल्स रेडी हैं। और जंगचा जो कि अनविलिंग मन से कहता है ठीक है, वी विजयन से पहले मैं बात करूँगा, अगर वो मान गया तो आप लोगों से ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं माना तो वो चुप हो जाता है और जिन गुआंगयाओ कहता है फिर वही होगा जो जिन जिशन चाहता है। यहाँ पर जो हमारा जंगचा था वो एक कश्मकश में फंस गया था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। वो मन ही मन कोस रहा होता है कि विंग मेरा भाई है और मैं उसे एक तरह से स्लेव कैसे बनने दूँ। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी सारी के सारे जो सेक्ट लीडर होते हैं उनके जितने भी राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन डिसिपल्स होते हैं, वो सारों को ले जाकर कम से कम वहाँ पर 200-300 लोगों की घेराबंदी करवा देता है ताकि विंग और वेनिंग को कोई भी वहाँ से जाने ना दे। जब विंग वहाँ से वेन सेक्ट के लोगों को बचाकर भाग रहा होता है यिलिंग के उस जगह जहाँ बरियल माउंट्स में, तब वो लोग उस पर हमला बोल देते हैं और रोक देते हैं। वो सारे के सारे, वेनिंग भी बेहोश हो गया था, वो सारे के सारे निहत्थे लोगों को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। तभी विंग अपनी फ्लूट निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी फ्लूट भी उसके पास से चोरी हो गई है। जब वो देखता है तो उसकी फ्लूट सामने किसी और के पास नहीं बल्कि शुयिंग के पास थी। वो हैरान हो जाता है कि कैसे भीड़ में से आकर किसी ने उसकी फ्लूट चोरी कर ली, जो कि ऑलरेडी एक यिन आयरन लोहे से बनी हुई थी जो टाइगर सील को कंट्रोल करती थी। तभी जो हमारा प्यारा सा शुयिंग होता है वो कहता है वी विजयन, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? ये तुम्हारी फ्लूट बहुत डिफरेंट है। सबकी फ्लूट जो है वो जेड बनी होती है या बैम्बो फ्लूट होती है, पर तुम्हारा ये मटेरियल क्या है? क्या ये यिन आयरन है? क्या तुमने यिन आयरन लोहा चुराया है
ये बोलने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो कहते हैं जिन आयरन चुराया है, लेकिन सारे टुकड़े तो जिन सेक्ट के पास हैं। तभी शुयंग विंग की फ्लूट को उन लोगों को देता है और कहता है ये देखिए प्रूफ, ये यिन आयरन के लोहे से बनी हुई है। ये फ्लूट इसने किसी का यिन आयरन का जो पार्ट था उसे चुरा कर बनाई है। तभी विंग ज़ोर ज़ोर से बोलता है ये सब झूठ बोल रहे हो आप लोग। तभी उसके आसपास जिन सेक्ट के बहुत सारे डिसिपल आके घेराबंदी कर लेते हैं। विंग के पास ना ही तलवार थी ना ही फ्लूट थी, और अगर वो फ्लूट उसके पास नहीं है तो वो कैसे लोगों को रोक सकेगा। उसके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो किसी से लड़ सके। तभी उसके गले पे एक तलवार आती है, जो कि तलवार किसी और की नहीं बल्कि हमारे जिन जुशन की थी। जिन जुशन उसकी तलवार से उसके गले पे जो है रखते हुए बोलता है तुम हमें सरेंडर कर दो, वेन सेक्ट को हम लोग अपने अंडर ले लेंगे। तभी जेवचुन सामने आते हैं और कहते हैं, जब वो देखते हैं वेन सेक्ट के लोगों की सच में कितनी बुरी हालत है, तो वो कहते हैं वेन सेक्ट को हमारा लेन सेक्ट एस्कॉर्ट कर लेगा। ये देखने के बाद जिन जुशुन का चेहरा बहुत सड़ा हुआ सा हो जाता है, लेकिन जिन गुआंगशन कहते हैं ठीक है, अगर लेन सेक्ट इनकी मदद करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी नीमिंग जो भी आते हैं और कहते हैं कि लेन सेक्ट भी अभी बहुत सारी चीज़ों से उभरा है, तो मैं चाहता हूँ कि आधे बंदों को आप लोग हमारे नी सेक्ट में भेज दें। मैं आधे लोगों को अफोर्ड कर सकता हूँ रखना और उनका ध्यान रखना। लेकिन तभी वहाँ पर जिन गुआंगियाओ सामने आता है और कहता है इस वी वुजियन का क्या करना है। इसने तो वैसे भी हम सबकी कल्टीवेशन के वर्ल्ड के सारे लोगों की नाक में दम कर रखा है। वी वुजियन, वैसे भी तुम अपनी फ्लूट के बिना कुछ भी नहीं हो, और मैं जानता हूँ कि तुमने कितने सारे डिसिपल्स को यहाँ जिन लोगों को मारा है। तुम्हारी सज़ा बनती है, और तुम्हारी सज़ा और कुछ नहीं, सजाए मौत होती है, क्योंकि तुमने देशद्रोही की है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ भी तुमने धोखेबाजी की है, और हम सारे के सारे लोग तुम्हें सज़ा देना चाहते हैं। तभी वी वुजियन स्माइल रखता है अपने चेहरे पे और कहता है अच्छा, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तुम मार के दिखाओ। वी वुजियन ऐसे चैलेंज करता है। तभी जिन जुशुन कहता है तो मतलब तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। फिर वुजियन उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे मौत से क्यों डर लगेगा, मैंने क्या गलती की है, और मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल ओमेगा हूँ। तुम एक फ्लूट मुझसे ले लोगे, लेकिन मैं 1000 फ्लूट बना लूँगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी जिन जुशुन कहता है हाँ, हम तुम्हें नहीं रोक सकते। लेकिन वो विंग की कमर को हाथ लगाते हुए कहता है पर तुम्हें अपने बेड पर ला के रोन सकते हैं। विंग घबरा जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी जिन गुआंगियाओ वहाँ पर आता है और स्माइल के साथ गंदी सी, वही फेक सी क्रीपी स्माइल करते हुए अपने चेहरे पे बोलता है यंग मास्टर वे, अगर आपको मौत से डर नहीं लगता, आपको बगावत से डर नहीं लगता, आपको लोगों के खिलाफ जाने से डर नहीं लगता, लेकिन एक ओमेगा को अपनी इज्जत गंवाने से डर ज़रूर लगता है। आपको सज़ा में सेक्स स्लेव बनना होगा। जो भी इंसान आपको कोर्ट करना चाहेगा, आपने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई जो इंसान करेगा, आप आने वाले टाइम में उसकी कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूबाइन या फिर कहो तो पर्सनल सेक्स स्लेव बन के रहोगे। विंग जैसे ये बात सुनता है वो एकदम से चिल्लाता है, लेकिन तभी उसके हाथों को और उसकी जितने भी उसकी हाथ पैर होते हैं उन्हें ऐसी रस्सी से बाउंड कर दिया जाता है। तभी विंग कहता है ये रस्सी खोलो। वो लोग कहते हैं ये 1000 ईयर बाउंड रस्सी है, जिसे 1000 सालों से हमारे पूर्वजों ने शक्ति के साथ बांध कर बनाया गया है, आप इसे नहीं खोल पाएंगे। लेकिन यंग मास्टर वे, अब आपको आपकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो भी आपने यहाँ पर लोगों के साथ किया, आपकी वजह से बहुत खून खराबा हुआ, जन सेक्ट का बहुत नुकसान हुआ। जो इंसान उस नुकसान की भरपाई कर देगा वो इंसान आपको कोर्ट करके ले जाएगा, और ये फ़ैसला अभी होगा। हम जिन सभा में आपको ले जाएंगे। विंग वहाँ से जाने से मना करता है, तो एक डिसिपल विंग के बालों से घसीटता हुआ विंग को ले जाते हैं। विंग की पूरी बॉडी उस 1000 इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बार बार कहता है जंगचा प्लीज़ इन्हें समझाओ, मैंने कुछ गलती नहीं की है, तुम मुझे जानते हो, मैं सिर्फ यहाँ पर
न्याय दिलवा रहा था वेन सेक्ट के लोगों को। वेन सेक्ट ने मेरी कितनी मदद की है जंगचा, वेनिंग और वेंचिंग दोनों भाई बहनों ने हमारी कितनी मदद की थी जब हमारा पूरा सेक्ट जल गया। जंगचा तुम कैसे आसान फरामोश हो सकते हो। जंगचा कहता है विंग, क्या तुमने ये सब फैसले लेने से पहले मुझसे पूछा? तुम्हें लगता है कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं सारे सेक्ट लीडर्स के अगेंस्ट जाकर तुम्हें बचा सकता हूँ? तुम्हें इतना इम्पल्सिव एक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम भूल गए कि मैं एक सेक्ट लीडर भी हूँ। अगर आज मैं तुम्हारे खिलाफ जाता हूँ तो मेरे जियांग सेक्ट का क्या होगा? हम वैसे भी बर्बादी के कगार पे थे। सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे सेक्ट का हुआ है। और विंग, तुम कैसे इतना इम्पल्सिव हो सकते थे? हम बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या मुझे कुछ बताना ज़रूरी समझा? विंग कहता है, अगर हम बैठ के बात करते तो वेनिंग मर चुका होता। तो जंगचा वेनिंग की तरफ देख के कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो ज़िंदा है? तुमने उसे ज़िंदा लाश बना दिया वे विजयन। ये बोलने के बाद वी विजयन का चेहरा उतर जाता है। तभी उसके सामने ज़ोर से वेंचिंग चिल्ला के रोती है और कहती है कि प्लीज़ उसे जाने दो, उसने कुछ नहीं किया, उससे मैंने मदद मांगी थी। जिन जिशुन कहता है, ओह तो तुम भी हो। हमारे जिन सेक्ट को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी हाथ तुम्हारा है। तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो विंग के साथ साथ क्यों ना तुम्हें भी एक सेक्स स्लेव की तरह तुम्हारी बोली लगवा दी जाए। ये बात सुनने के बाद विंग की आंखों से गुस्सा निकलता है और वो कहता है, खबरदार जो तुमने वेनिंग और वेंचिंग की तरफ देखा भी, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो, उसकी तरफ देखना भी मत। वेनिंग तो बेहोश पड़ा था और वेंचिंग, जिसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो डर जाती है। वो कहती है, विंग बताओ क्या करना चाहिए? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो, और अगर ये इन लोगों को अपनी ईगो सेटिस्फाई मुझे सेक्स स्लेव बना के मिलती है तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। वेंचिंग, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के मुझ पे, मेरी फैमिली पे। मैं वो चीज़ें नहीं भूल सकता। दुनिया भूल सकती है पर मैं नहीं भूल सकता। जब कोई हमारा मदद करता है, हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरे बुरे वक्त में काम आई हो, और अपने बुरे वक्त में मैं आज तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीटूंगा। विंग की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो सारे के सारे विंग को खदेड़ते हुए जिन सेक्ट में ले जाते हैं, जिन सेक्ट में जिन गुआंगशाओ अपनी सीट लेता है। बाकी के छोटे छोटे सेक्ट के मेंबर, फिर नी, जियांग और लेन सेक्ट के मेंबर भी अपनी अपनी सीट लेते हैं। वहाँ पर नी होसेंग को बहुत बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देख के, और वो सच में बहुत बुरा फील कर रहा था। अगर वो एक अल्फ़ा होता तो वो भी इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन वो कोई अल्फ़ा नहीं था। और वो जानता था अगर उसके भाई ने विंग को कोर्ट किया, जो कि वो कभी करेंगे नहीं, उन्हें इस तरह से सेक्स स्लेव का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसके भाई ने विंग को कोर्ट कर लिया तो विंग उसके भाई का टेम्पर कभी झेल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी नी मिंगजू को गुस्सा आ जाता था। और हो सकता है अगर उन्होंने कल्टीवेशन सेक्ट के सामने विंग को एज अ सेक्स स्लेव कोर्ट भी किया तो अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे विंग को ही दुख होगा। तो नी होसेंग इसमें कुछ नहीं कर सकता था, कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके भाई भी ज़ुबान के पक्के थे, जिन्होंने जिन सेक्ट के साथ स्वर्ण ब्रदर बनने की कसम खाई हुई थी। यहाँ पर जो हमारे लेन सेक्ट से चिवजुन थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि वांगजी अंकल के पास गया हुआ था। वांगजी यहाँ होता तो विंग को बचा लेता, लेकिन अब विंग के लिए कौन एस्कॉर्ट करेगा? और जिन जिशुन जैसा इंसान, उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो उसकी गंदी निगाहें विंग को अभी भी घूर घूर कर देख रही थी। और जंगचा अगर विंग को एस्कॉर्ट कर भी लेता है तो जियांग सेक्ट के पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। वो कैसे इतने भारी जिन सेक्ट के नुकसान के पैसे चुकाएगा? और धीरे धीरे वो चुका भी लेता है तो वो अपने ही ब्रदर को अपना सेक्सुअल स्लेव नहीं बना सकता। यहाँ पर सारे कश्मकश में थे और बहुत चुप भी थे। विंग की भी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और देखना होगा कि विंग को कौन कोर्ट करेगा, कौन होगा वो जो विंग को अपने लिए कोर्ट कर लेगा। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। और ऑब्वियसली ये एक वांगशन स्टोरी लाइन है, तो गाइज़ आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे आएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते हैं, उसमें क्या होगा। और जिनको ये स्टोरी लाइन नहीं पसंद आ रही वो बिल्कुल इमीडिएटली बिना कोई एक भी गंदा वर्ड बोले छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।